महाराष्ट्र का सियासी संग्राम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एकनाथ शिंदे गुट ने बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, मनिंदर सिंह हो सकते हैं पेश। दोपहर 12 बजे जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पार्डीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट में उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और देवदत्त कामत अपने बयान रखेंगे। महाराष्ट्र का महासंग्राम जारी है। एकनाथ शिंदे समेत बागी मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। वहीं शिंदे गुट अभी भी गुवाहाटी में जमा। विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहां भी मजा करेंगे। शिवसेना में बगावत के बीच बीजेपी के बड़े नेता केंद्र में मंत्री राव साहेब दानवे की ने दिए बीजेपी सरकार के संकेत। कहा अभी 2-3 दिन में विपक्ष में हूं। 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। शिवसेना के बागी विधायकों को आज देना है नोटिस का जवाब। डिप्टी स्पीकर ने 25 जून को जारी किया था नोटिस। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बागी 16 विधायकों को आज शाम 5:30 बजे तक महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब देना है। एकनाथ शिंदे पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा 20 मई को उद्धव ठाकरे ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। ऐकण्यात होतं, खरं काय कितपत माहित नाही, पण 20 मेला मी तेव्हा डायव्हर्सला होतो, तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांनी त्यांना वर्षभर बोलून घेतलं आणि हे देखील सांगितलं की तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचे ह्या घ्या चाव्या, तुम्ही आज बना। आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को खुली चेतावनी। कहा इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर दिखा दें बागी, मैं इन सबको हराए बिना नहीं रुकूंगा। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर से बागी विधायकों को सुरक्षा देने को कहा है। बागियों को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है सुरक्षा। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच देवेंद्र फडणवीस के घर देर रात हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। फडणवीस रोज बीजेपी नेताओं के साथ राजनीतिक उठापटक पर चर्चा कर रहे हैं। गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल में 30 जून तक बढ़ा दी गई है शिवसेना के बागी विधायकों की बुकिंग। कल तक के लिए ही बुक था होटल। मध्य प्रदेश की जबलपुर में आज एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है, ना ही कुव्वत है। मुसलमान अपना वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर बर्बाद करने की बजाय खुद की सियासी पहचान बनाएं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कमल खिला। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को पटखनी दी। आजमगढ़ उपचुनाव जीत को दिनेश लाल निरहुआ ने लोगों के भरोसे की जीत बताया। कहा मैं अभी आजमगढ़ का सांसद हूं। आर्यमगढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी जैसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगे फैसला लेंगे वैसा आगे फिर होगा। आप बात करेंगे इस बारे में उनसे? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। आजमगढ़ ने कमल खिलाया है उम्मीद में। प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कमल खिला है। आजम खान के गढ़ में बीजेपी की सेंध। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने एसपी प्रत्याशी आसिम राजा को बड़े अंतर से हरा दिया। उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव में जीत पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता ने आशीर्वाद दिया। ये जीत 2024 के लिए संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा डबल इंजन सरकार को जनता का समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव में हुई हार पर बात करने से अखिलेश यादव का इनकार। कहा मेरे बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा चुनाव जीते। टाउन बारदोवाली से किस्मत आजमा रहे साहा को सीएम बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी था।
पंजाब में भगवंत मान सरकार का आज पहला बजट। इतिहास में पहली बार आम लोगों की राय से बना बजट पेश होगा। पंजाब सरकार ने 2022-23 के बजट के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे थे। 30 जून तक चलेगा बजट सत्र। आज उत्तर प्रदेश में वृंदावन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृष्ण कुटीर में रहने वाले लोगों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा। विपक्ष ने बनाया अपना उम्मीदवार। शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने कहा है, उद्धव ठाकरे को हमारा पूरा समर्थन है। दिल्ली में किसी नेता से नहीं करूंगा कोई मुलाकात। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवार और पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत। गुजरात दंगा मामले में गुजरात एटीएस ने तीस्ता और श्री कुमार को गिरफ्तार किया है। तीस्ता सीतलवार ने कोर्ट में गुजरात एटीएस पर लगाया मारपीट का आरोप। खुद की गिरफ्तारी को भी बताया अवैध। तीस्ता ने कहा, बिना वारंट के एटीएस मेरे घर में घुसी, मोबाइल भी जब्त कर लिया। तीस्ता मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी में 3 आईपीएस समेत दूसरे अधिकारी शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बागपत समेत इलाकों को नक्सलवाद की तरफ धकेलने का लगा दिया आरोप। अग्निपथ योजना को लेकर भी विरोध जताया। अग्निपथ योजना को लेकर मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, अग्निवीर अपनी शादी के लिए भी तरस जाएंगे। योजना पर पुनर्विचार कर ले सरकार। बाढ़ प्रभावित असम के कई इलाकों में अब पानी घटने लगा है। कई दिन से मुसीबत झेल रहे लोगों को मिली थोड़ी राहत। असम के कई इलाकों में बाढ़ से अब भी बुरे हालात। प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा है प्रशासन। अगले कुछ दिन तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून में सुबह हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट, ऑरेंज अलर्ट जारी। पंजाब के संगरूर में सरकारी दफ्तरों पर लिखे गए खालिस्तान के नारे। उपचुनाव में आपकी हार के बाद लिखे गए नारे। फरीदकोट में 2 बार और फिरोजपुर मोगा में भी पहले ऐसे नारे लिखे गए थे। जांच में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के डोडा से जहां भारी पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से एक चाइनीज पिस्टल बरामद। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के मौके पर असम के नगांव में पुलिस ने शराब की बोतलों पर चला दिया बुलडोजर। नशे की सामग्री की आग के हवाले करीब 15 करोड़ की शराब नष्ट की गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सरकारी स्कूल का एक शिक्षक कक्षा के दौरान नींद लेता हुआ दिखा। गांव के प्रधान अमर सिंह के निरीक्षण के दौरान दिखा शिक्षक सोते हुए। बच्चों को पढ़ाने की बजाय लापरवाही शिक्षक के सामने आई। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। जमीन विवाद में इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। जमीन विवाद न सुलझने से नाराज था ये व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघिन ने युवक को बना लिया अपना निवाला। 2 साल में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। सोशल मीडिया पर बाघिन का वीडियो वायरल। झारखंड के रामगढ़ में कुएं में गिरा हाथी। घंटों की मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित निकाला गया। वन विभाग, प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से हाथी को कुएं से बाहर निकाला गया। गाजियाबाद के मसूरी में टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। हापुड़ जिले की फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के बुधविहार इलाके में मोबाइल शोरूम में भीषण आग। एक मोबाइल की दुकान जलकर राख। स्थानीय लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। दुकान में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। तेलंगाना के कुर्नूल में एक लग्जरी बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बाल बाल बचे यात्री। समय रहते यात्रियों को बस से उतार लिया गया। बस में कुल 34 लोग सवार थे। G7 समिट के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। जर्मनी के म्यूनिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। बोले, आज दुनिया भारत को उम्मीद और भरोसे से देख रही है। पीएम मोदी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया।
47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। लोगों ने किया जबरदस्त स्वागत। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। कहा, दुनिया की बड़ी शक्ति हमारे साथ। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।